नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे शौक़ में गार्डनिंग भी मेरा एक बहुत पुराना शौक़ है। मैं जब छोटी थी तो मेरे बाबूजी गार्डनिंग किया करते थे। तब बहुत बड़ा हम लोग का बंगलो हुआ करता था रेलवे क्वार्टर्स में। तो उस वक्त मेरे फादर जो थे वो बागान करते थे और हम लोग उनके साथ बैठ कर के थोड़ा साथ में घुमा फिरा करते थे बगीचे में। बाबूजी हम लोग से बीज छिटवा देते थे ताकि कहते थे कि क्या इनके हाथ से बीज उगता है या नहीं, वो देखने के लिए, क्या वो शुभ होता है या नहीं, ये सब देखने के लिए बाबूजी हम लोगों से छिड़वाते थे। जो छोटे छोटे बीज होते थे सब्जियों के, साग भाजियों के, तो वो सब बाबूजी से हम लोगों ने सीखा ये सब गार्डनिंग करने का शौक़। जो चमेली के फूल आप देख रहे हो ये सब मैंने बचा के रखे हुए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इनमें से ये कुछ फूल अभी खिल रहे हैं, पर वो फूल छोटे छोटे आ रहे हैं, पर कुछ कलर जो है वो मैश हो गए हैं वो पॉलिनेशन की वजह से। तो मैंने इनको बचा के रखा है पेड़ पौधों को। अभी जैसे ही मई महीना ख़त्म हो जाएगा तो मैं इनकी कटिंग लगाना शुरू कर दूँगी। वैसे तो फ्रेंड्स अभी हाथ का ये प्रॉब्लम आया है, इसके बावजूद भी मैं पेड़ पौधों की जतन तो थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। जैसे भी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं आँख चुरा कर, मैं गार्डनिंग में थोड़ा सा हाथ लगा ही लेती हूँ। वो मुझे मना करके गए हैं किसी तरह से हाथ में पानी ना लगे, इस तरह से चोट ना लगे, लेकिन फिर भी मैं संभाल के थोड़ा बहुत गार्डनिंग का काम कर ही लेती हूँ। अभी तो फ्रेंड्स वैसे सुबह मेरा नहाना धोना हो जाता है, तो मॉर्निंग में गार्डन में जा कर के साफ़ सफाई करना अभी मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है और हाथ में थोड़ा बहुत दर्द भी होता रहता है बीच बीच में। तो यहाँ 2 सब्जियाँ मैं बैठा दी हूँ दोनों गैस पे, और वैसे भी ये बहुत हल्के वाले हैं। एक में मैंने ये अभी ड्रम स्टिक में 5 फ़ोरन डाला है और थोड़ा सा बड़ी डाला है अमृतसर वाली। देखिए वो उलट गई मेरे लेफ़्ट हैंड से, वो बना नहीं। तो इस तरह से मेरा काम होता रहता है, क्या करूं। तो एक तरफ मैंने प्याज का तड़का लगा के कच्चा केले की सब्ज़ी बैठा दी है आलू के साथ। तो इसमें मैं जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल करके उतार लूँगी और बहुत ही हल्के से इसको बना रही हूँ। उसमें ज़रा सा धनिया पत्ता भी डालूँगी और पानी थोड़ा सा रखूँगी, हल्का पानी रखूँगी ताकि ज़्यादा पानी ना हो। और ये मेरे हस्बैंड जो हैं ये बना लिए हैं फ़िश करी आलू के साथ में, बहुत हल्का से बनाए हैं क्योंकि गरम और ठंडा दोनों चल रहा है, अभी बारिश हो रही है बीच में। तो ये मैंने सब्ज़ी बना। वैसे फ्रेंड सब्ज़ी के साथ में रोटी के लिए एक सब्ज़ी बना लेते हैं, वही सब्ज़ी रात के लिए भी रख देते हैं ज़्यादा करके बनाकर। तो अभी हम दोनों का यही चल रहा है, कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग बना नहीं रहे हैं कुछ ज़्यादा सा। तो अंजना काम करके चली गई है और यहाँ मैं बर्तन को समेट ले रही हूँ जल्दी से। इसके बाद का जो टाइम मिलेगा इसमें बिछोने चेंज करने हैं, उसके बाद में कुछ फर्नीचर जो हैं धीरे धीरे गंदे हो रहे हैं, उन सब को साफ़ करने का सोच रही हूँ। तो धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चीज़ को करना शुरू करूँगी। हरकत तो वैसे हाल ये है कि एक जगह से अगर मकड़ी के जाले साफ़ करो तो दूसरे घर में पहुँचते तक में दूसरे घर में आ जाते हैं, नीचे का साफ़ करते करते ऊपर आ जाता है, ऊपर का साफ़ करते करते नीचे जालियाँ पड़ जाती हैं, ये सब रहता है। फिर उसके बाद में गार्डनिंग का भी रहता है, गार्डन को भी संभालना रहता है। अभी एक हाथ से सब काम पूरे अच्छे से ढंग से हो नहीं रहे हैं, जितना भी बन रहा है उतना ही थोड़ा थोड़ा करके करते जाती हूँ। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैं अभी वो ही सबको कर रही हूँ, बाकी के लिए सब छोड़ती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि पूरा परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना बन पड़ता है उतना ही कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि काम तो हो रहा है लेकिन काम को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जा रहा है, यही दिक्कत आ रहा है। इसी वजह से थोड़ी सी ज़्यादा बिज़ी हो जा रही हूँ। फ्रेंड्स हमारे दीवान सब में किसी में भी हम लोगों ने मैट्रेस नहीं लगाए हैं क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस का। सो हम लोग बहुत पतले से हम लोगों ने गद्दी लगाया हुआ है, बहुत ही पतला, लगभग आधा इंच के आसपास, बहुत ही पतला, आपने देखा होगा। तो ये हम लोग ने सभी बेड में यही हाल करके रखा हुआ है क्योंकि मेरी बेटी की जो बिछौना है वो थोड़े से भारी वाली गद्दी रखे हुए हैं, बाकी और किसी में भी हम लोगों ने मैट्रेस नहीं लगाया हुआ है। अभी तो मैं धीरे धीरे कहीं अलमीरा को साफ़ करती हूँ, एक दिन
किसी बड़े फर्नीचर को साफ़ करती हूँ, कभी सोफ़े को साफ़ करती हूँ, तो कभी दूसरे वाले रूम को साफ़ करती हूँ, विंडोज़ साफ़ करती हूँ। ऐसे कर कर के थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, एक साथ ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पैर में भी दर्द आ रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि जब गिरी थी तो पता नहीं चल रहा था कि हाँ कहाँ पे चोट लगा है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कहीं पाँव में, घुटने में लगा है, तो कहीं हाथ की कोहनी में लगा है। इस तरह का दर्द अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। तो अभी पैर में रिसेंटली बहुत दर्द हो रहा है, खड़े हो नहीं पाती हूँ बीच में। तो डॉक्टर के पास में मैंने गया हुआ था, आप लोगों से शेयर किया था, तो वही प्रॉब्लम फिर से आ रहा है। तो यही सोच के कि वापस से डॉक्टर के पास में जाना है, फिर से मेडिसिन खाऊंगी, ठीक हो जाए तो अच्छा है, ईश्वर की दुआ रहेगी तो ठीक हो जाएगा जल्दी से। वरना यही दर्द को लेकर के काम करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कर रही हूँ धीरे धीरे, एक हाथ से जैसे बन रहा है वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, वैसे ही अपलोड करती हूँ, और कोशिश करके रखती हूँ कि रात में ही सारा काम कंप्लीट करके रखूँ और टाइम से अपलोड करूँ। फ्रेंड्स, वैसे जब जीवन के पन्ने को खोल कर देखती हूँ ना, तो हर पन्ना ईश्वर की दया, कृपा और पूरी भरपूर उनकी महिमा से भरा हुआ है। किस चीज़ के बारे में कहूँ, सभी कुछ उन्हीं की दिया हुआ है। ईश्वर की अशीष कृपा है, उनकी दया के बगैर कुछ नहीं होता। बहुत ज़ोरदार का इस बार बच गई हूँ फ्रेंड्स। इतनी ज़ोरदार से गिरी थी तो मुझे कभी किसी तरह से आशा ही नहीं था कि मैं सही सलामत रहूँगी। इतना ज़ोरदार से लगा था कि मैं क्या बताऊँ। अभी तो विश्वास ही नहीं होता कि मैं वापस से चल फिर पा रही हूँ, ढंग से बात कर पा रही हूँ। ईश्वर की असीम कृपा है मुझ पर, मैं ये 1000 बार मानती हूँ, 1000 बार, मैंने जितने बार भी मैं कह लूँ, मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर। मेरी बच्ची हर समय माँ माँ करके मुझे कहते रहती है कि माँ संभल कर चला करो, संभल कर चला करो। मेरे मुंह से भी जब मैं गिरी तो लगा मेरे मुंह से निकला, माँ करके निकला। इतनी ज़ोर से लगा मेरे फोरहेड में कि मैं सोची वो 2 टुकड़े हो गए। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, चलना तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी में हर एक ठोकर खा खा कर इंसान सबक लेता है। 8:30 बज रहे हैं और ये बच्चा गोद में आके सोने की ज़िद कर रहा था, बहुत देर से मेरे साथ साथ चल रहा है। तो अभी मैं इसको लेकर के थोड़ा सा सहला रही थी, तो ये इसको नींद आ गई, और एक मेरे बाजू में सोया हुआ था, और वो थोड़ी देर के बाद में उठ के इधर उधर भाग जा रहा है। जो मेरे ब्लॉग को नए ज्वाइन किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। बाहर बारिश हो रही है फ्रेंड्स, और हम लोग कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड साथ में तड़का रोटी लेके आए हैं। अभी वैसे 8:30 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर के बाद में रात का डिनर कंप्लीट कर लेंगे। आलू कच्चा केले की सब्ज़ी रखा हुआ है, थोड़ा सा गरम गरम चावल बनाई हूँ, और तड़के के साथ में रोटी थोड़ा सा हाफ हाफ खा लेंगे दोनों जन। ईशा के पापा के साथ में ये बच्चे भी आ गए हैं, तो इन बच्चों को मैं थोड़ा सा बिस्किट दे रही हूँ, और बिस्किट खाने के बाद ये बच्चे यहीं सो जाएंगे अंदर में ही, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो ये बच्चे यहीं सोएंगे, और अगर इनको बाहर जाना होगा तो वो जंप करके बाहर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, मैं भी बहुत अच्छे से रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय फ्रेंड्स।